सेठ का जंगल में बहुत बड़ा कारोबार था। उसके पास रुपए, पैसे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कड़कनाथ सिंह सेठ आजकल अपने इकलौते बेटे कालू कौवे के लिए एक सुंदर सी चिड़िया ढूंढ रहा था। एक दिन कड़कनाथ सिंह सेठ के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलने पर कड़कनाथ सिंह सेठ को एक सुंदर सी चिड़िया दिखाई देती है। हाँ हाँ, कहो बेटा, किससे मिलना है? अंकल जी, क्या आप कुछ देर के लिए मुझे अपने घोंसले में रुकने के लिए जगह दे सकते हैं? एक दुष्ट बाज मेरे पीछे पड़ा है। मेरे पिता ने एक बाज से कुछ कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाए बिना ही मेरे पिता की मौत हो गई। जब से मेरे पिता की मौत हुई है, तब से वो बाज मुझसे शादी करने का दबाव बढ़ा रहा है। मैं उस दुष्ट से शादी नहीं करना चाहती। किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। प्लीज मुझे उस बाज की गंदी नजर से बचा लीजिए। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। सुंदर चिड़िया के आंसू देखकर कड़कनाथ सिंह सेठ को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको अपने घर रुकने के लिए जगह देता है। अरे बेटी, रो नहीं, तुम इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम्हारे लिए किसी और जगह का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो। अगले दिन, अंकल जी, आज से 2 टाइम का खाना और घर की साफ सफाई का सारा काम मैं किया करूंगी। अब आपने मुझे घर में रखा है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं आपके काम में हाथ बटाऊं। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सिंह सेठ और उसके बेटे का दिल जीत लेती है। अरे, जिस बहू की तलाश मैं इतने दिनों से कर रहा था, मुझे लगता है टुनटुनी के रूप में मुझे वो बहू मिल गई है। अगर तुझे पसंद हो तो मैं टुनटुनी से तेरी शादी की बात चलाऊं? हाँ पापा, टुनटुनी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर वो शादी करके हमारे घर आ जाएगी तो हमारा घर तो सच में स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। खूब धूमधाम से शादी का आयोजन होता है, जिसमें जंगल के सभी बड़े बड़े पंछी महंगे महंगे तोहफों के साथ शामिल होते हैं। शादी के अगले दिन हरिया काका सेठ के घर आता है और जोर जोर से दरवाजा पीट कर कहता है, अरे कड़कनाथ भाई साहब, उठिए, आखिर कब तक सोते रहेंगे? अरे सुबह से शाम होने वाली है, क्या बात है, आज तो आपके घर का दरवाजा ही नहीं खुला। अरे क्या बात है भाइयों, आप सब मेरे घर में कैसे जमा हो गए? अरे कुछ बात हुई है क्या? नहीं भाई, बात तो आप बताओ, आखिर हुआ क्या है? आप दोनों बाप बेटे बेहोश क्यों पड़े थे और आपकी बहू कहाँ गई? आपका पूरा घर खाली हो गया है। अपने घर की हालत देखकर और अपनी बहू टुनटुनी को यूं गायब देखकर वो दोनों सारा माजरा समझ जाते हैं और सर पकड़कर रोने लगते हैं। हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे वो कोई मजबूर चिड़िया नहीं थी, वो तो लुटेरी तुरगन थी जो पूरा प्लान बना कर आई थी। मेरा सारा रुपया, पैसा, धन दौलत लेकर भाग गई। अब मैं क्या करूँगा, उसे कहाँ ढूंढूंगा? अरे मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। कड़कनाथ सिंह सेठ इतने बड़े धोखे से उभर नहीं पाता और कुछ ही दिनों में सदमे से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद बांसी के जंगल के सभी पंछी आपस में बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों, क्या आज का ये अखबार पढ़ा? अरे ये देखो, आज के अखबार में क्या खबर छपी है। शहर से आए एक करोड़पति कबूतर को गांव की सीधी सादी चिड़िया की जरूरत है। ना कोई दहेज, ना कोई बंधन, बस सादगी से शादी करके अपने शहर ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, पूरे जंगल में ये खबर फैला दो, क्या पता इससे हमारे जंगल में किसी पंछी का भविष्य ही संवर जाए। बंटी कबूतर सभी चिड़ियाओं में से एक सुंदर सी चिड़िया को पसंद कर लेता है, जिसका नाम टोनी होता है। शादी वाले दिन फेरों के समय बंटी कबूतर सभी पंछियों से कहता है, पंछियों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे पास धन दौलत रुपए की कोई कमी नहीं है। मैंने जीवन में बहुत रुपया कमाया है। बस एक सुंदर और सुशील जीवन साथी की ज़रूरत थी, जो मुझे टोनी से मिलने के बाद पूरी हो गई। आज से मेरी सारी संपत्ति की आधी मालिकन मेरी पत्नी होगी। वैसे भी मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फेरों से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा इकलौता भाई जो अभी अभी शादी में पहुँचा है, वो पहले मेरी दुल्हन को देख ले।
फिर ही मैं फेरे लूँगा। उसके बाद बंटी कबूतर का भाई कालू कौवा आकर दुल्हन बनी टोनी का चेहरा देखता है। अरे मैं तो मर गई। इतना कहकर टुनटुनी वहां से भागने लगती है। अरे भाग कहाँ रही हो मेरी प्यारी दुल्हनिया, और कितने नाम बदलोगी? तुम खुद अपनी कहानी सुनाओगी या मैं सुनाऊं? उसके बाद बंटी कबूतर सभी पंछियों को टुनटुनी के बारे में बताता है। पंछियों, ये जो दुल्हन टोनी है, इसका नाम कोई टोनी वोनी नहीं है, बल्कि ये एक लुटेरी दुल्हन है जो अमीर और पैसे वाले पंछियों को पहले ढूंढती है और फिर उनसे शादी करने का ढोंग रचाती है। इसके बाद शादी की रात को पूरे परिवार को बेहोश की दवा खिलाकर सारा रुपया और पैसा हथिया कर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। इस लुटेरी दुल्हन ने मेरे बचपन के दोस्त कालू कौवे को भी ऐसे ही फंसाया था, जिसकी वजह से इसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तभी से मैंने इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने का इरादा कर लिया और अखबार में ये खबर निकाली। मैं जानता था ये ज़रूर मुझसे शादी करने के लिए आएगी। बस इस तरह से मैंने योजना बनाई और इस लुटेरी दुल्हन को सबके सामने ले आया। बंटी कबूतर की बात सुनकर सभी पंछी उस लुटेरी दुल्हन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में कालू कौवा उसका लूटा हुआ पैसा और जेवर भी वापस मिल जाता है। फिर वो अपने दोस्त बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सुंदरबन के घने जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी। गरजते बादलों से आसमान फड़कने लगा। जोरों की हवा से जंगल के पेड़ बहुत हिल रहे थे। इसके घोंसले गिर जाने पर बहुत पंछी उदास होकर एक पेड़ के ऊपर टुनटुनी चिड़िया, कालू, बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया सभी एक जगह बैठे हैं। टुनटुनी चिड़िया बारिश और हवा से डरती हुई अपने दोस्तों से कहती है, मैंने बहुत बार बोला था कि मिट्टी का घर ही अच्छा है। ऊपर से तुम सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। अब देखो हमारी क्या हालत हो गई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, चारों तरफ खतरा ही खतरा छाया है। इतनी भयानक बारिश और जोरों की हवा में शायद हमारा मृत्यु कायम है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देगी। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा संसार में कोई योद्धा नहीं। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, जोरों की बारिश और जोरों की हवा से बांस की लकड़ियों का घर भी नहीं रहा। सिर्फ मिट्टी का घर ही हमें बारिश और गिड़गिड़ाहट से बचा सकता है। तुम तो बहुत बार बोली पर हमने नहीं सुनी। अब देखो तुम्हारी बात ना मानकर हम सब बारिश में भीगने की सज़ा भुगत रहे हैं। माफ़ कर दो टुनटुनी चिड़िया, अब हम क्या करें? हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए। बस अभी इस बारिश से हमें बचा लो। लेकिन अभी तो मूसलाधार बारिश में भीगी हुई मिट्टी से घर बनाना तो नामुमकिन है। लेकिन हम ऐसे बारिश में भीग भी तो नहीं सकते ना, तो हम क्या करें? मैं भी वही सोच रही हूँ। कालू भैया पहले घर बनाने के लिए पत्थर लाएंगे, फिर बंटी भैया मिट्टी लेके आएंगे। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं अभी जाता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। टुनटुनी चिड़िया ऐसा कहकर कालू कौवा उस पेड़ से उड़कर बारिश में भीगते और कड़कते बादलों से डरकर पूरा जंगल उड़ने लगा। जोरों की बारिश होने पर चारों तरफ बाढ़ का पानी ही था। उसे मिट्टी या पत्थर तो कहीं दिखाई ही नहीं देते थे। कालू कौवा घूम घूम कर थक हार कर वापस अपने दोस्तों के पास लौटता है। तभी बंटी कबूतर उससे कहता है, क्या रे कौवा, बहुत बातें बोल रहा था। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब बताओ कहाँ है पत्थर? कालू कौवा उदास चेहरा लेकर सभी को कहता है, इतनी बारिश में पानी ही रहेगा, ना मिट्टी और पत्थर थोड़ी ना मिलेंगे। सबको पता है कि तुम्हें पत्थर नहीं मिले और ना ही मिट्टी, लेकिन तू हमारी बात नहीं सुनता, इसीलिए हम सब चुप रहे। टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहने पर कालू कौवा चुप रह जाता है। इतने में आसमान से गिड़गिड़ाहट आकर उस पेड़ पर पड़ती है और फिर उस पेड़ को आग लग जाती है। सभी पंछी हवा में उड़ जाते हैं। आग जल रही थी और सभी पंछी डर गए थे। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने मन में कहती है, लगता है इन सबको मेरी कीमत समझ में आ गई है। अब इन सबको परेशान करना ठीक नहीं।
मेरे पहले से बनाए मिट्टी के घर में इन सबको मैं ले जाती हूँ, तब इन्हें मेरी दूरदृष्टि समझ में आएगी। उसके बाद बारिश में भीगकर जल रहे पेड़ को देखकर सारे पंछियों से टोनी चिड़िया कहती है, लगता है आज जल्दी बारिश कम नहीं होगी। बताओ ना, हम सब क्या करें? हाँ टुनटुनी चिड़िया, बारिश तो बहुत जोरों की चल रही है। गरजते बादल हमें बहुत डरा रहे हैं। पता नहीं गिड़गिड़ाहट कब रुकेगी। चलो, मैं तुम सबको एक जगह लेकर जाऊंगी। बारिश खत्म होने तक हम सब वहीं रहेंगे, ठीक है ना? टुनटुनी चिड़िया के कहने पर सभी पंछी खुश होकर सर हिलाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पंछियों को एक जगह मिट्टी का घर दिखाई देता है। सभी पंछी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया के साथ सभी पंछी उस मिट्टी के घर में आते हैं और चिड़िया उस घर में बोनफायर जलाती है और सभी पंछी इस बोनफायर के नज़दीक बैठकर आग सेक रहे थे। टुनटुनी चिड़िया, सच बोल, ये मिट्टी का घर तेरा ही है ना? हाँ, मेरा ही है। उस दिन मैंने तुम सबसे बोला था, मगर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दिन रात मेहनत करके मैंने ये मिट्टी का घर बनाया। यही मिट्टी के घर ने आज हम सबकी जान बचाई है। टुनटुनी चिड़िया, सच में हम सब तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर हम सब बहुत खुश हैं। अरे, हम सब अब तक बारिश में भीगकर मर ही जाते, लेकिन तुमने हमें बचा लिया टुनटुनी। लेकिन अभी तो हमें बहुत भूख लग रही है, उसका क्या करें? अरे दोस्तों, उसका भी पूरा इंतज़ाम मैंने करके रखा है। मुझे पता है तुम सबको क्या पसंद है, मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया उस मिट्टी के घर में रखे चूल्हे पर खिचड़ी पकाती है और सारे पंछियों को खिलाती है और सभी पंछी खुशी खुशी वो खिचड़ी खाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों को मूसलाधार बारिश से बचाकर अपने मिट्टी के घर में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।